हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करने वाली हूँ एक और मास्टरपीस के बारे में। मास्टरपीस मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन मैं इसे ब्लैक एंड वाइट जेम कहूँगी कि ब्लैक एंड वाइट एरा में भी इतने अच्छे टॉपिक्स पे फिल्म बनती थी। और सबसे जो बड़ा मुद्दा शायद आज भी है और उस वक्त भी था, वो मुद्दा था गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर, कि लड़कियों के लिए एजुकेशन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ में जो लड़कियां हैं उनको सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि हर वो काम सिखाने चाहिए जिसकी वजह से वो अपनी ऊपर आई हुई मुसीबतों का सामना अच्छे से कर पाएँ। यानी भविष्य में जब वो बड़ी होती हैं तो अपने आप को संभालने के लिए भी उन्हें और भी काम आने ज़रूरी हैं। तो इसी पर आधारित ये फिल्म थी जिसका नाम था अनपढ़। जी हाँ, अनपढ़ फिल्म को बनाया था मोहन कुमार ने। और इस फिल्म का जो संगीत था वो मदन मोहन साहब ने दिया था। और इस फिल्म के जो गाने थे वो भी बड़े ही फेमस हुए थे और फिल्म का म्यूज़िक भी बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। इसके कई गाने हैं जो शायद आपको आज भी याद रहे होंगे, जैसे राखी बंधवाले मेरे वीर, उसके बाद जिया ले गयो जी मोरा सांवरिया। और भी बहुत सारे गाने हैं जो शायद आपने कहीं ना कहीं रेडियो पर सुने होंगे। और इसके जो गाने थे वो लिखे थे राजा मेहंदी अली खान ने, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इतने इतनी अच्छी ये फिल्म है। मतलब आप यकीन नहीं कर सकते हैं कि इसमें उन मुद्दों को उठाया गया है जो शायद उस वक्त भी बहुत ज़्यादा चिंता का विषय थे और आज के आधुनिक दौर में भी चिंता का विषय है कि लड़कियों को किस कदर। देखिए, आज भले ही ज़माना बहुत बढ़ गया है, लेकिन अभी भी कहीं जगहों पर, मतलब मैं तो कहूँगी बहुत सारी जगहों पर ना, लड़कियों को अभी भी मैनिपुलेट किया जाता है कि भाई पढ़ाई लिखाई ज़रूरी नहीं होती है। ख़ास तौर पे लड़कियों के लिए लड़कों की पढ़ाई पर अभी भी फोर्स ज़्यादा दिया जाता है। और ये कोई मैं मन धड़क बात नहीं कह रही हूँ, ये बड़े कुछ नामी सेलिब्रिटी व्लॉगर्स भी यही सारी चीज़ों को प्रमोट करते हैं कि भैया अगर लड़की ने बच्चा पैदा नहीं कर पाई है तो उसके लिए कितनी बड़ी मुसीबत है। वो 60 इंजेक्शंस ले रही है प्रेग्नेंट होने के लिए, अपनी प्रेगनेंसी को होल्ड करने के लिए। तो इस तरीके से जो है विमेंस को मैनिपुलेट करना, एक तरफ कहना कि भैया अगर आपकी औलाद नहीं है तो आप दिल छोटा मत कीजिए, आप कोई फ़िक्र मत कीजिए, लेकिन साथ ही साथ में जो है आप ये दिखा रहे हैं, आप अपने व्लॉग से ये दिखाना चाह रहे हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट है बच्चा। अगर एक शादी में बच्चा नहीं है तो वो शादी कितनी इनसिक्योर है और किस कदर जो है आपकी ज़िंदगी अस्त व्यस्त हो जाती है। और बिना स्किल के भी, बिना, अगर आपको खाना बनाना नहीं आता, अगर आपको घर का कोई काम नहीं आता है तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। देखिए, इस मुद्दे पर भी इस फिल्म में काफ़ी अच्छे से बात की गई है। और इस फिल्म में थे बलराज साहनी, धर्मेंद्र, माला सिन्हा, शशि कला और बिंदु। जी हाँ, बिंदु पहली बार इसमें आपको, आई थिंक इनकी शायद करियर की शुरुआती दिनों की ये फिल्म थी और काफ़ी आपको अलग पर्सनालिटी बिंदु की लगेगी। वो बात अलग है कि बिंदु आगे जाकर एक विलन, फीमेल विलन के किरदार में या डांस में काफ़ी आगे गई, लेकिन इस फिल्म में उनका एक पॉजिटिव किरदार है। इवन शशि कला का भी एक बड़ा ही पॉजिटिव किरदार है। तो चलिए, मैं बिना कहानी को ज़्यादा बताए हुए थोड़ी बहुत ब्रीफिंग कर देती हूँ और फिर आपको पता चल जाएगा कि क्यों मैं ये कह रही थी कि जो व्लॉगर्स हैं वो लड़कियों को क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ एक लड़की है जो घर का कोई काम नहीं जानती है और दूसरी उसी की बहन है जो गधों की तरह जो है पढ़ाई लिखाई नहीं कर रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ घर के काम कर रही है। तो एक लड़की के लिए जितना इम्पोर्टेंट घर का काम होता है उतना ही इम्पोर्टेंट उसकी एजुकेशन होती है। यही दिखाया गया है कि एक लड़की को ऑलराउंडर बनने की ज़रूरत है। तो इसी फिल्म में ये चीज़ कैसे दिखाई गई है, आइए मैं आपको बताती हूँ कि बलराज साहनी एक गांव में बहुत ही रसूखदार
पोजीशन पे होता है और उसकी एक लौती बहन होती है जो उससे काफ़ी एज में छोटी होती है, उसकी बेटी की तरह होती है और वो अपनी बेटी की तरह ही उसे लाड प्यार करता है कि ना ही उसको कोई घर का काम सिखाता है ना ही उसको स्कूल भेजता है। और उधर उसी की जो बहन की एक सहेली होती है जो जिसे स्पेशल नीड्स में होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो घर के काम भी जानती है और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ही अच्छी होती है। तो खैर एक दिन जाहिर सी बात है उसकी जो बहन है जो स्पेशल नीड्स में होती है उसकी शादी इस वजह से टूट जाती है कि वो स्पेशल नीड्स में है। तो उसके फैमिली वाले या गांव वाले उस लड़के के बाप को समझाने की कोशिश करते हैं, डाउरी देने की भी कोशिश करते हैं, यानी कि दहेज देने की भी। तो शशि कला जो बड़ी होकर बनती है, उसकी फ्रेंड, ये किरदार शशि कला ने निभाया है, तो वो खुद से आकर आगे बढ़कर ये रिश्ता तोड़ देती है। तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि लड़की कोई वो नहीं है, सौदा के लिए कोई वो नहीं है कि भाई जो जितनी ऊंची बोली लगाएगा उस घर में लड़की जाएगी। एक लड़की अगर पढ़ी लिखी है, अगर उसको कोई तकलीफ़ भी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। तो इस फिल्म में ये भी दिखाया गया है। उधर जो है माला सिन्हा, वो भी बड़ी खूबसूरत हो निकलती है बड़ी होकर। ओब्वियसली माला सिन्हा ही बनती है बच्ची जब बड़ी होती है। तो उसकी शादी होती है धर्मेंद्र से और घर वालों को धर्मेंद्र की ये बिल्कुल पता नहीं होता है। वो लालच में आकर जो है अपने बेटे की शादी करवा देते हैं कि बड़े घर की लड़की है और इकलौती बच्ची है, बहन है, तो अच्छी ही होगी। लेकिन शादी के बाद जो है धर्मेंद्र को पता चलता है कि लड़की को तो कुछ भी पढ़ना लिखना नहीं आता है और वो उसको एकदम से रिजेक्ट कर देता है। उधर सास से भी जो है माला सिन्हा कह रही हूँ, हाँ माला सिन्हा ही है, माला सिन्हा जो है वो गालियाँ खाती है क्योंकि उसको घर का काम भी कोई नहीं आता। तो इतना ज़्यादा उसके लिए प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो माला सिन्हा है वो इतना स्ट्रगल करती है कि भाई ना उससे खाना बनता है ना उससे पढ़ना लिखना होता है। घर के एक छोटे जो देवर होता है उसको वो गलत दवाई पिलाने लगती है क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं होती है। तो बड़ी उसको प्रॉब्लम फेस करने लगती है। लेकिन फिर धीरे धीरे उसके और धर्मेंद्र के बीच के रिलेशनशिप अच्छे होने लगते हैं और जो माला सिन्हा है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि धर्मेंद्र की डेथ हो जाती है और माला सिन्हा को अपना ससुराल छोड़ना पड़ता है। उधर किसी कारणवश जो बलराज साहनी है, जो माला सिन्हा का भाई है, वो भी बहुत मुसीबतों में फंस के कहीं चला जाता है और फिर माला सिन्हा भटकती भटकती ना उसको कोई नौकरी मिलती है क्योंकि उसको ना घर का काम आता है, ना वो कुछ किसी को पढ़ा सकती है, ना वो किसी के लिए कुछ कर सकती है, बल्कि अकेली भटकती भटकती वो गलत लोगों के बीच में फंसने लगती है। लेकिन किसी भी तरह वो अपने आप को बचा लेती है और फिर उसकी मुलाकात होती है उसकी सहेली शशि कला से, जिसकी शादी एक अच्छे लड़के से हो चुकी है और वो उसके साथ अच्छे से रह रही है। उधर वो अपनी सहेली माला सिन्हा को संभालती है, उसे सिलाई बुनाई कढ़ाई सब सिखाती है और जिससे वो अपने ऊपर आत्मनिर्भर रह सके। फिर जो है माला सिन्हा की बेटी होती है जो बनती है बिंदु, और वो उसे खूब पढ़ाती लिखाती है। एक दिन बेटी रोती हुई आती है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, मास्टर जी ने मुझे मारा है। तभी माला सिन्हा को याद आता है कि एक बार वो भी ऐसे ही रोते हुए आई थी और उसके भाई ने जो है उसकी बात सुनकर उसको स्कूल भेजा ही नहीं। लेकिन माला सिन्हा वो गलती नहीं करती है, वो अपनी बेटी से पूछती है तो बेटी बताती है कि मास्टर जी ने मुझे डांटा है क्योंकि मैंने होमवर्क नहीं किया है। लेकिन उसकी जो माँ होती है वो उसी को थप्पड़ मार के वापस स्कूल भेजती है और मन में वो ये सोचती है कि मेरे भाई ने क्यों नहीं मुझे थप्पड़ मारा। अगर मेरे भाई ने भी मुझे थप्पड़ मारा होता तो आज मुझे ज़िंदगी मैं ज़िंदगी के थप्पड़ नहीं खा रही होती। तो बस फिर ऐसे ही होता है और बिंदु जब बड़ी होती है तो बहुत बड़ी काबिल लड़की बनती है, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ती है, उसे बहुत सारे अवार्ड्स मिलते हैं। वहीं पर मुलाकात उसके दादा से होती है जो जाहिर सी बात है उसे पहचानता नहीं है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि ये काबिल लड़की कोई और नहीं मेरी ही बेटी है। और उधर कुछ ऐसे हालात पैदा होते हैं कि जो हैं बलराज साहनी जो है अपनी बहन माला सिन्हा से मिलते हैं, लेकिन किसी कारणवश उन्हें जेल जाना पड़ता है और वो अपनी बहन से कहते हैं कि भाई अगर कोई भी
मेरे गांव में कोई भी ज़मीन जायदाद अभी भी बची है तो उससे लड़कियों के लिए स्कूल खोले, जो गलती मैंने की है वो गलती कोई और ना करे। और वो फिर वही करती है, अपने भाई का सपना पूरा करती है और फिर अपनी सहेली और बेटी की मदद से जो है वो गांव में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोलती है। और ये मैसेज इस फिल्म में दिया गया है कि विद्या कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, विद्या का क्या मोल है, विद्या अगर जिसके पास है तो वो इंसान कहाँ का कहाँ पहुँच सकता है। और ख़ास तौर पे लड़कियों के लिए सरवाइव करने के लिए एजुकेशन ही इम्पॉर्टेंट है। और एजुकेशन के साथ साथ और भी छोटी बड़ी एक्टिविटीज़ जिनसे लड़कियां जो हैं और ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव क्रिएटिव करके अपने आप को और ज़्यादा निखार सकती हैं, कुछ कर सकती हैं अपने लिए, इस फिल्म में ये भी दिखाया गया है। तो ये बहुत ही अच्छी फिल्म है। उस ज़माने में भी इस तरह की फिल्में बनानी, फिल्में दिखानी, बहुत, मैं कहूँगी कि ये फ़िल्म बहुत ही अच्छी है। और क्योंकि अब विमेंस डे राउंड द कॉर्नर है और आने वाला है, तो मुझे लगता है विमेन एम्पावरमेंट को आगे बढ़ाने के लिए ये फ़िल्म से बेहतर कोई और फ़िल्म नहीं है। देखिए, ये व्लॉगर्स तो मैनिपुलेट आप लोगों को करते रहेंगे कि फ्रेंड्स दिल अच्छा होना चाहिए। भाई, दिल से आपका पेट नहीं भरता है, दिल को दिखा करके आपको पैसा नहीं मिलेगा। या तो फिर अब मैं कोई और बात बोलूँगी तो वो बात बहुत अलग तरीके में चली जाएगी। लेकिन देखिए, एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है और गर्ल्स एजुकेशन लड़कियों के लिए, मुझे पता है कि जो बेचारी लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, ठीक है चलो उनको खाना बनाना आता है, सिलाई बुनाई आती है, तो चलो वो ऐसे सर्वाइव कर लेती हैं। लेकिन अगर आपको ना खाना बनाना आता है ना सिलाई बुनाई आती है तो कम से कम कहीं किसी 2-4 बच्चों को पढ़ा कर भी कम से कम एक वक्त की भी रोटी आप कमा के खा सकते हो। तो ये कितनी इम्पोर्टेंस है एजुकेशन की, ये आपको मिलेगी इस फिल्म में देखने के लिए। और आज के आधुनिक युग में भी ऐसे लोग अभी भी हैं जो इस तरह के माइंडसेट रखते हैं, जो लड़का और लड़की की एजुकेशन में भेद डालते हैं कि भाई सिर्फ लड़कों के लिए एजुकेशन इम्पोर्टेंट है। नहीं, लड़कियों के लिए भी एजुकेशन उतनी ही इम्पोर्टेंट है और है ही। तो इस चीज़ को आप नहीं झुकला सकते हैं। और अगर आप लोग ऐसे लोगों को अपने आसपास देख रहे हैं ना, तो ये फ़िल्म उनको ज़रूर दिखाइएगा और आप लोग भी ये फ़िल्म ज़रूर देखिएगा। वैसे सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़, थोड़ा कंस्ट्रक्शन का मेरे आसपास काम चल रहा है, तो मेरे पास कोई और जगह भी नहीं है कि मैं कहीं और बैठकर जो है ये वीडियो बनाऊं। तो एनीवे, एंड आई होप आपको ये फ़िल्म अच्छी लगेगी। ये 1962 की है, ब्लैक एंड वाइट फिल्म है, लेकिन जो इसका जो मैसेज है वो बहुत क्लियर है, बहुत साफ़ है। और मुझे लगता है कि आप पूरी फैमिली के साथ ये फ़िल्म बैठ के देख सकते हैं, निसंकोच होकर देख सकते हैं। और अपनी घर की बेटियों को ये फ़िल्म तो आप ज़रूर दिखाइए। तो चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ ब्लेस्ड डे। बाय, टेक केयर।